आप सबों का अभिवादन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्या, लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रियल ऑफ जेड है और ये इमेजनरी ऑफ जेड है और दो पॉइंट्स हैं ए z1 और बी z2, तो इसके डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। फिर सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, ये रियल ऑफ जेड, ये इमेजनरी ऑफ जेड, कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए z1 और बी z2, और p पॉइंट है जो कि p ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में इंटरनली। देन एफिक्स ऑफ p दैट इज z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 बाय m प्लस n। इन केस ऑफ ये क्या है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन डिवीजन। और अगर p ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यही चीज क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू m z2 माइनस n z1 बाय m माइनस n। ये जब क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। और अगर p मिड पॉइंट हो जाए, यानी इफ p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1, देन z इक्वल्स टू क्या होगा, z1 प्लस z2 बाय 2। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम में, वैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन में सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट ए z1 बी z2, इसी को हम एक्सटेंड करके, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी z, और ये O हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक, तो ये जो होगा वेक्टर से हम जानते हैं क्या, बाय ट्रायंगल लॉ OP इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू OA प्लस AP बाय वेक्टर। लेकिन AB और AP बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, OA AP को लिख सकते हैं क्या, TAB। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं या कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ये हमने वेक्टर से लिखा। जहां क्या है, वेयर T इज सुटेबल रियल नंबर। T हमें देखना है कि ए बी मैग्नीट्यूड भी बराबर होनी चाहिए, तो हमने यहां T को क्या लिख दिया, सुटेबल रियल नंबर। अब नाउ राइटिंग corresponding complex number we get OP इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, Z, OA इक्वल्स टू Z1 क्योंकि O ओरिजिन है, प्लस T Z2 माइनस Z1। AB क्या लिखेंगे हम लोग, Z2 माइनस Z1, इसको हमने 1 मान लिया। यहां क्या है देखो, वैल्यू ऑफ, सिंस वैल्यू ऑफ T is different for
different for different position of P. Therefore T is called parameter, and equation 1 is called parametric equation of straight line passing through A Z1 and B Z2 with complex slope Z1 minus Z2 by Z1 conjugate minus Z2 conjugate. अभी हम लोगों ने प्रूव किया Z इज इक्वल टू Z1 प्लस T Z2 माइनस Z1. ये क्या हमने कहा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ. अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज कर दें, यानी अगर हमने पुट कर दिया Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू. सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन प्लस t और Z2 माइनस Z1 दैट इज x2 माइनस x1 प्लस आई y2 माइनस y1. तो अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लें, x1 प्लस टी x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y1 प्लस टी y2 माइनस y1. Equating real and imaginary part, you will get x equals to x1 plus t x2 minus x1 and y equals to y1 plus t y2 minus y1. From here you can find x minus x1 by x2 minus x1 equals to t, and from here you will get y minus y1 by y2 minus y1 equals to t. From these two you can write x minus x1 by x2 minus x1 equals to y minus y1 by y2 minus y1. This implies y minus y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1. और ये तुम जानते हो, this is the equation of straight line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. ये कब आया? जब हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाया. ये तो हमें पता है कि इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब ये भी हमने क्या किया और ये भी हमने प्रूव भी किया. तो यहाँ भी समझ में आ जाना चाहिए. जब कभी डाउट हो तो उसको कार्टेशियन में हम लोग चेंज कर लेंगे. देखो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं? z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू t. t क्या है? t इज प्योरली रियल. और हमने पढ़ा था कि अगर z कंजुगेट बराबर है, इसका मतलब क्या है? z इज प्योरली रियल. तो यहाँ ये t के बराबर है, t प्योरली रियल है, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज प्योरली रियल. सो दिस इक्वल्स टू दिस होगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं क्या? z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कंजुगेट मस्ट बी इक्वल टू z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1. अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर लेंगे. Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? z कंजुगेट Z2 माइनस z कंजुगेट Z1 माइनस Z2 माइनस इंटू Z1 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z1 कंजुगेट इक्वल्स टू z इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट एंड प्लस Z1 इंटू Z1
कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट तो कैंसिल हो ही गया। अब सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। अगर हमने यहाँ से Z कॉमन ले लिया तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, तो माइनस Z कंजुगेट ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, Z1 माइनस Z2, और फिर हमारे पास बचा प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, Z कंजुगेट 1, Z1, Z2, Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट 1, 1, 1, इसकी वैल्यू 0, यानी इसी को मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में अरेंज किया है। Here equation 2 is called non-parametric equation of straight line passing through A Z1 एंड B Z2। हम लोगों ने अभी प्रूव किया Z इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट माइनस Z कंजुगेट Z1 माइनस Z2 कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 इक्वल्स टू 0। ये नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा अभी। इसको अगर हम I से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, I Z1 माइनस Z2 कंजुगेट माइनस I Z कंजुगेट Z1 माइनस Z2 प्लस I Z1 Z2 कंजुगेट माइनस Z2 Z1 कंजुगेट इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं A कंजुगेट Z प्लस A Z कंजुगेट प्लस B इक्वल्स टू 0, where B equals to iota Z1 Z2 conjugate minus Z2 Z1 conjugate। आयोटा, अब यहां तुम देखो Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कंजुगेट ऑफ Z कंजुगेट किसके बराबर होता है, Z के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का कंजुगेट। क्यों ऐसा, क्योंकि जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये आएगा Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का कंजुगेट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, Z2 इंटू Z1 कंजुगेट, जो कि हमारे पास पहले से था। लेकिन अब हमें एक पता है चीज कि Z माइनस Z कंजुगेट ये क्या होता है, 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ Z। तो यहां से इसको हमने पूरे को Z मान लिया, तो यही चीज अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 2 आयोटा एंड इमेजनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, तो ये हो जाएगा -2 इमेजनरी Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। और ये हमेशा पता है कि हमें क्या होता है, रियल नंबर होता है, इमेजनरी ऑफ Z हमेशा क्या होगा, Y यानी रियल नंबर, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। एंड A is not equal to 0 as Z1 is not equal to Z2। ये जो इक्वेशन कहलाता है, इसको हमने 3 या 4 माना था क्योंकि हमने एक और डबल किया था, सेम चीज था। तो इसको इक्वेशन 4 को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 4 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with complex slope is minus a by a conjugate। यही तुम याद रख सकते हो ये कि 3 points Z1 Z2 Z3 are collinear if and only if Z1 Z2 Z3 Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट Z3 कंजुगेट 1 1 1 अगर 0 होगा तो वैसे वर्षा है।
अगर ये है तो कोलिनियर है और कोलिनियर है तो ये होगा। अब हम लोग सीखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, पी इस तरह से पॉइंट है सच दैट ए पी इक्वल्स टू पी बी, दिस इज बी। तो अगर हमारे पास ये है Z1 और ये है Z2 और ये है Z, तो P अगर PB के बराबर है तो इसका क्या मतलब Z माइनस Z1 इक्वल्स टू क्या होगा, Z माइनस Z2। फ्रॉम ज्योमेट्री we can say that if P is equidistant from A and B, it means P lies on perpendicular bisector of AB, यानी P जो लाई करेगा कहाँ, perpendicular bisector of AB. So this equation is called equation 1 represents the equation of perpendicular bisector of line segment AB। इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिर बदल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 स्क्वायर मॉड Z माइनस Z2 होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस Z1 और Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, और इसको लिख सकते हैं Z माइनस Z2 एंड Z कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। हमें दोनों फॉर्म याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम लोग कुछ चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास अगर ये A है, ये B है, Z1 और Z2, और ये पॉइंट है P Z, यानी ये एंगल कितना है पाई, यानी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी P लाइज बिटवीन A एंड B। तो हमें पता है कि PA प्लस PB को हम क्या लिख सकते हैं, AB। सो PA मीन्स मॉड ऑफ Z माइनस Z1, PB मीन्स Z माइनस Z2, और AB हमने क्या पढ़ा था, Z माइनस Z2। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो हम क्या कहेंगे, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, है ना, यहाँ P जो होगा लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि ये A है, ये B और P बाहर पे है ना, तो ये है Z1 और ये है Z2 और ये है Z, तो हमारे पास PA माइनस PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। PA माइनस PB इक्वल्स टू AB। तो PA को हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस Z2। फिर अगर फिगर हमारे पास ऐसा हो कि P इधर है Z और ये A Z1 और B Z2, तो हम देखेंगे क्या, PB माइनस PA इक्वल्स टू AB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड Z माइनस Z2 माइनस मॉड Z माइनस Z1 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2। तो इन दो इक्वेशन से इसको मान लो 1 और इसको 2 और इसको 3। 2 3 को देखने से तुम्हें क्या पता चल रहा है, P lies on the line joining the points AB, it means P lies outside the line segment AB। इन दोनों फिगर से तो यही पता चल रहा है, और यहां क्या पता चल रहा है इससे कि P lies on the line segment AB, यानी P इनसाइड AB होगा और यहां P क्या होगा, आउटसाइड AB होगा, लेकिन लाइन पे जरूर लाई करेगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप, complex slope, if Z1 and Z2 are two unequal complex numbers represented by point A and B, then
Z1 by Z2 by Z1 conjugate minus Z2 conjugate is called complex slope of the line joining points Z1 and Z2 and denoted by W. So W equals to Z1 minus Z2 by Z1 conjugate minus Z2 conjugate. तो मॉड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 मॉड की प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Z1 माइनस Z2 बाय, इसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 होल का मॉड, और हमें पता है कि Z का मॉड और Z कंजुगेट का मॉड दोनों बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, Z1 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z2, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, टू लाइन्स having complex slope W1 and W2 are parallel if W1 equals to W2। इसको वेरीफाई कर लेते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मान लो ये A है Z1 और ये B है Z2 और ये C है Z3 और D है Z4। हमने मान लिया कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ AB। क्या लेते हैं हम लोग, Z1 माइनस Z2 बाय Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट बाय डेफिनेशन, एंड W2 हमने मान लिया Z3 माइनस Z4 बाय Z3 कंजुगेट माइनस Z4 कंजुगेट। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ CD। सिंस AB पैरेलल टू CD, सो एंगल बिटवीन AB एंड CD इस क्या होगा, आइदर 0 और पाई। सो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3 को हम लिखेंगे क्या, 0 और पाई। इसका साफ मतलब है कि Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3 इस क्या होगा, रियल। और अगर ये रियल है तो हमें पता है कि अगर Z रियल है तो Z इक्वल्स टू Z कंजुगेट होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3 कंजुगेट इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट बाय Z4 कंजुगेट माइनस Z3 कंजुगेट, Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z3। अब इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, Z4 माइनस Z3 बाय Z4 कंजुगेट माइनस Z3 कंजुगेट, और यहाँ से Z2 माइनस Z1 बाय Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लें तो ये है हमारा Z4 माइनस Z3। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हम क्या लिखेंगे, Z3 माइनस Z4, यहाँ से भी माइनस लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, Z3 कंजुगेट माइनस Z4 कंजुगेट, और यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z2 बाय Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। और देखो तुम, ये क्या माना था हमने, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ AB, और इसको माना था हमने कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ CD। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज W2 इज इक्वल टू W1। टू लाइन्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्लोप्स W1 W2 are perpendicular if and only if W1 equals to minus W2।
प्रूफ हम वैसे ही कर लेंगे, लेकिन हम स्टेटमेंट याद रखते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज ए जेड कंजुगेट minus a conjugate z plus lambda equals to 0, and distance of a point z0 from a line a z conjugate plus a z plus b equals to 0 is a z0 conjugate plus a conjugate z0 plus b बाय 2 इंटू मॉड ऑफ ए। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन डिराइव करते हैं। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के क्या क्या इक्वेशन पढ़ा था, ध्यान होगा। एक तो सेंट्रल फॉर्म पढ़ा था कि अगर सेंटर है x0 y0 और रेडियस है r और ये वेरिएबल पॉइंट है xy, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता, x माइनस x0 होल स्क्वायर y माइनस y0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब इसी को ब्रेक किया था तो इक्वेशन आ गया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर क्या था, माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर तीसरा हमने जो पढ़ा था डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, जहाँ की एंड पॉइंट्स दे रखा था डायमीटर के, x2 y2 ये सेंटर है। तो इसका इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। अब हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम पढ़ते हैं, ये रियल z है, ये इमेजनरी z है। ये हमने मान लिया सेंटर z0 और रेडियस हमने ले लिया r और ये p z। तो ऑब्वियसली cp इज इक्वल टू क्या होगा, r, और cp मतलब मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल्स टू r। ये क्या हो गया, यही रिप्रेजेंट करेगा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्यों, जैसे तुम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे, यानी हमारे पास अगर z0 x0 प्लस आई वाई 0 हो जाए और zx प्लस आई वाई अगर है, अगर हम इसको लिखें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके तो क्या होगा, x माइनस x0 प्लस आयोटा y माइनस y0 इक्वल्स टू r। और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y होता है तो x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखो इसके साथ मैच करा के, है ना वही चीज। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, z माइनस z0 z कंजुगेट माइनस z0 कंजुगेट इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे z कंजुगेट माइनस z0 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट z0 एंड प्लस z0 इंटू z0 कंजुगेट इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो z इंटू z कंजुगेट माइनस z इंटू z0 कंजुगेट एंड माइनस z कंजुगेट z0 प्लस ये तो सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, ये माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पूरा पूरा क्या होगा, कांस्टेंट। हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, प्लस a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट प्लस b इक्वल्स टू 0।
जब इसको चेंज करोगे कार्टेशियन में तो ये इस इक्वेशन के साथ मैच करेगा, जहां z0 हमने क्या लिया है माइनस ऑफ ए एंड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ z0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस b, यानी r इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड ऑफ z0 स्क्वायर माइनस b। मॉड ऑफ जीरो को तुम मॉड ऑफ a स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्यों, z0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a है, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर z0 और माइनस ए एंड रेडियस इज, तुम ये भी कर सकते हो या तुमने जिसको सपोज किया है वो भी ले सकते हो, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हम अप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। अगर हमारे पास सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, fx गिवन है, z2 और ये सेंटर है, तो कोई भी p हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया p ऑफ z, तो हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो एंगल APB दिस इज 90। इसका क्या मतलब, आर्गुमेंट ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ z2 माइनस z बाय z1 माइनस z इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। सो z2 माइनस z बाय z1 माइनस z इज प्योरली इमेजनरी। और अगर ये इमेजनरी है, अगर ये प्योर इमेजनरी है, तो हमें पता है क्या होगा, z इक्वल्स टू माइनस z कंजुगेट होता है, तो z2 माइनस z बाय z1 माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस z2 माइनस z बाय z1 माइनस z। इसको हम लिख सकते हैं क्या, z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट बाय z1 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस z2 माइनस z बाय z1 माइनस z। तो बाय अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो z1 माइनस z, z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस z2 माइनस z और z1 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट। और अगर हम सबको एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, z1 माइनस z, z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट प्लस z2 माइनस z, z1 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू 0। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी प्लस हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे वहाँ लिखा था x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, उस फॉर्म में। तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया, z माइनस z1, यहाँ से कॉमन लिया z1 कंजुगेट z कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, और यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो क्या हो जाएगा z माइनस z2 और ये माइनस z1 कंजुगेट इक्वल्स टू 0। यही क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, जहाँ z1 z2 क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। इतनी सारी चीज़ें सीख लेने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो कि मॉड्यूल में दे रखे हैं, उसके बाद आंसर्स भी उसके दे रखे हैं, जो समझ में आ जाएगा कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।